फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे 27 मार्च एंड आपका यहाँ पे ये 30 मार्च, तो 28 29। ठीक है, तो 2 दिन संडे था, गैप था। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे सुबह सुबह गैप डाउन होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अगर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका एक यहाँ पे ट्रेल लाइन था। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे, हाँ, पोजीशन आप यहाँ पे बनाते हैं एक्यूरेटली, आपको 250 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल गया होता है। ठीक है, 250 पॉइंट यहाँ पे एक्यूरेटली मिलता है एंड वन वे में आपका एक लोट यहाँ पे अगर सेल किए होते तो 100 पॉइंट के आसपास मोमेंटम दिया था। ठीक है, एक्सपायरी था यार, कि किसी टाइप का एक्सपायरी नहीं था, बकवास एक्सपायरी था। ठीक है ना, तो ये था। एंड ये देखो, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रियलिटी 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझ लो आप लोग गाइस। तो एक्सपायरी था ये, हाँ, ये मानता हूँ, ये मोमेंटम दे दिया इसने 120 पॉइंट, मान लो 150 पॉइंट का दे दिया था निफ्टी का मोमेंटम। तो यही एक लूट में आपका 11,000 के आसपास यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या किया होगा, सेल किया होगा, पोजीशन बनाया होगा फ्राइडे को। ठीक है ना, तो यहाँ पे गैप डाउन में उसको 11-12 हज़ार एक लोट में यहाँ पे समथिंग इसी के आसपास मिल गया होगा। फिर यहाँ पे देखो कितनी देर यहाँ पे टाइम पास किया है, देखोगे आप लोग 9:15 एंड आपका ये इसमें छोटा छोटा स्कैल्प दे रहा था यार। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ध्यान से, देखो 160 पॉइंट, लेकिन ये बकवास था ये मोमेंटम, ये जो था ना 2-3 कैंडल इसी रेंज में कंसोलिडेशन जोन था यार, इसी में ट्रैप ट्रूप किया है यहाँ इस पैरेलल चैनल में कंसोलिडेट करके, यहाँ पे लास्ट में फिर जाके ये देखो, ये जो 2 कैंडल दिख रहा है आपको 13-15 पे, ये इसमें एक अच्छा खासा आपको ये जो निकाला है रैली 230 पॉइंट के आसपास, लेकिन ये भी नाम का था, बकवास था यार। 230 पॉइंट का बिल्टअप दे रहा है। अगर अगर आप लोग इसका ऑप्शन प्रीमियम चेक करो, देखो ये, अरे यार हटा दिया, एक्सपायरी था ना इसीलिए हटा दिए। बहुत यही तो दिखाना नहीं चाहते हैं। मैं बताऊं गाइस, समथिंग देख लो 110 100, ज़्यादा मोमेंटम ही नहीं दिए थे ये जो ब्रेक किया है। तो यही था, आपको कल ही यार वीडियो बना के दिखाना था यार। तो यही था, ठीक है ना। तो मेन चीज़ था आपका यहाँ पे पैरेलल चैनल था, जो कि यहाँ पे देखोगे इसका ये पहला बॉटम, दूसरा बॉटम एंड यहाँ पे तीसरा बॉटम। ठीक है, इस चैनल में क्या कर रहा है, हाई लो यहाँ पे कंसोलिडेट करके वन वे में, ये पैरेलल चैनल है। ठीक है, पैरेलल चैनल में यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे, ये तो आपका फ्राइडे का ही था, जो कि गैप डाउन होकर ये इतना बड़ा मोमेंटम दिया था। एंड आपका मंडे को देखोगे गैप डाउन हो गया एंड एक्यूरेटली यहाँ तक का टारगेट था। ये देखो, ये जो लो है आपका ये ब्रेक कर दिया है, अब देखो हाँ डाउन साइड दिखने वाला है। एंड अगर और बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो वन डे में देखो ये क्रैश हो ही गया है, समझ लो। अब दूर दूर तक कोई लेवल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखो इसका मेन चीज़ था, ये लो था। ठीक है, इस लो को इसने क्लोजिंग किया है। अब यहाँ से एक और हो सकता है, पहले तो ट्रैप करेगा यहाँ पे, जो लोग सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे उनको यहाँ से देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ध्यान से फ्रेंड, एक अच्छा खासा यहाँ पे हमारा चैनल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बार बार इसका हाइयर हाइयर, पहला हाइयर, दूसरा हाइयर, तीसरा हाइयर, चौथा हाइयर एंड पांचवा हाइयर, जब भी जा रहा है बार बार इसी पर रिटर्स करके सेलिंग आ रहा है, इसी पर रिटर्स करके ट्रेंड पे सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे इसको इस ट्रेंड पे रिटेस्ट होके सेलिंग आ रहा है। ठीक है, एंड ये जे को मान लो इस बार भी मान लो सेलिंग आ गया। ठीक है, नो डाउट सेलिंग आ गया, अब वो पता नहीं कब तक होल्ड करेगा, लेकिन जब बाइंग आएगा तो इसमें ये सेलिंग सबको खत्म करेगा। ये सेलिंग सेलर हुए हैं जो सबको खत्म करके उड़ा के वन वे में देखना है। अब आज ही मेरे को लग रहा है गैप डाउन, गैप अप ओपन मारेगा कि हालत बिगाड़ देगा सभी लोगों को, वो मेरे को लग रहा है आज ही आएगा क्या। हाँ, तो ये आज हो सकता है फ्रेंड, गैप अप मारेगा कि सभी लोग को आज हालत खराब कर देगा। तो यहाँ पे इसका गैप का ये आपका सीनेरियो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये मेरा वन डे टाइम फ्रेम पे, अब देखो आज ही आता है क्या आता है। अगर ये गैप अप यहाँ पे अगर निकाल देगा तो 2600 पॉइंट के आसपास, यहाँ पे 11% के आसपास निफ्टी का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है इसका, हाँ यही और लग रहा है। एंड और अगर इसके बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करोगे, एक ट्रेंड है, जब भी निकालेगा अच्छे सेलर, सभी सेलर को यहाँ पे खा जाएगा। एंड ये देखो जो सेलिंग आ रहा है इसका, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये दिख रहा है फ्रेंड, ये आपका लोअर दिख रहा है, ये लोअर, इसको देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे टॉप बना है एंड यहाँ पे देखोगे दो डबल टॉप के साथ ये लो ब्रेक किया, फिर अगेन इसी के आसपास ये हाइयर हाई जो ट्रिपल अपना दिख रहा है ना, पहला हाई दूसरा हाई, इसका टॉप देखो एंड तीसरे पे रिटर्स करने गया था। हाँ, इस पे नहीं किया, इसको लो पे करना था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर निकाला है एंड यहाँ से फिर ये आपका दो दिख रहा है, ये लो ये ब्रेक किया है। ठीक है, तो वहीं पे देखो, अभी अगर इसका देखोगे एस्टिमेट करोगे तो लगभग इसका एस्टिमेटेड यहाँ पे समथिंग देखो वन में 3200 पॉइंट के आसपास, अभी 12% के आसपास फॉलिंग देखने को मिल रहा है ना। तो इसका लास्ट जो है लो, इसका अगर चेक करोगे निफ्टी का,
और हाँ, एक और फ्रेंड, एक और अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो इसी पे देखोगे ये फ्रेंड हायर है, आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन के साथ। एंड यहाँ पे देखोगे बार बार इसी पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे देखोगे वन वे में ये ब्रेक किया है, ठीक है ना। प्योर प्राइजेक्शन है डबल टॉप के साथ यहाँ पे, एंड डबल ये आपका बेस है, ठीक है ना। वन वे में यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक, नो डाउट। एंड और यहाँ पे नज़र क्या आ रहा है, ये मेरे को लास्ट होप दिख रहा है यार, यहाँ से बाइंग तो आना चाहिए लेवल के आसपास। ये लास्ट लेवल है, ये अगर ये ब्रेक किया ना फ्रेंड, दुनिया तबाह हो जाएगी निफ्टी की। थोड़ा सा और सेलिंग इसमें दिख रहा है। हाँ, मेरे को वही लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, जो कि आज ये पूरा कर देगा 400 पॉइंट गिरा के। हाँ, इतना ही करना चाहिए, 480 पॉइंट गिराएगा। फिर उसके बाद ये जो दिख रहा है ना फ्रेंड ट्रेल लाइन, हाँ हाँ, एक मिनट, वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यही है। अब जैसे ही इसको टच करेगा नहीं, तो यहीं से वन वे में ये जो आपका पहला हायर, दूसरा हायर, तीसरा हायर, चौथा हायर, पांचवा हायर, वन वे में निफ्टी का ये मोमेंटम देगा। एंड जब ये देगा तो अच्छे अच्छे जो सेलर है ना, इनकी गाड़ फटने वाली है, यहाँ पे तबाह कर देगा उनको, ठीक है ना। ये लेवल है, ये मेरे को लग रहा है 2 ही दिन में पूरा करेगा जब निकालेगा तो ये, ठीक है। तो ये है गाइस निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस इन अ वन डे टाइम फ्रेम। अब आ जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कि कल कहाँ का आपका प्राइजेक्शन बना था, ठीक है। मंडे को टाइम कितना डे था यार, 30 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मार्च के आसपास यहाँ पे चेक करोगे, पहले तो यहाँ पे गैप अप गैप डाउन होता है, वो जो कि मैंने बता दिया था। ये देखो आपका यहाँ पे पहला चलता पोजीशन यहीं पे बनाने लायक था, ये जो लेवल है जिसमें यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके आपका डबल ट्रिपल हायर है, ठीक है। एंड ट्रिपल ये आप डबल आपका यहाँ पे बॉटम बना के वन में ये पैरेलल चैनल यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद इसके डबल ये टॉप लो पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके यहाँ पे डाउन साइड की तरफ दो डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करने के बाद, एंड यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका फिर पैरेलल चैनल बना के यहाँ पे वही थोड़ा सा लो को यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बना के लुभा के वन में यहाँ पे गैप डाउन यहाँ पे मार देता है। तो एक अच्छा यहाँ पे कंप्लीट किया है, यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे गैप डाउन वाला लॉजिक यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे 9:15 के आसपास यहाँ पे गैप डाउन यहाँ पे दिखा, इसमें मैं नो इंटरेस्ट। तो फिर यहाँ पे देखोगे बाइंग आया, तो बाइंग आने के बाद देखो ये क्या कह रहा है, एक पैरेलल चैनल बनाया, मतलब कि बाइंग का ये सिग्नल दे रहा है, ठीक है। सिग्नल देने के बाद अगेन बाइंग आया, तो यहाँ पे एक मेरा परफेक्ट यहाँ पे सेटअप बना था, ठीक है। डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, ठीक है, वन में ये रेंज निकाला। हाँ, यहाँ पे मेरा छोटा सा इसका लो के रिस्क था, यहाँ पे ये निकालता तो यहाँ परफेक्ट यहाँ पे ये जो जोन है ना नीचे की तरफ निकाल देता, लेकिन ये क्या किया एक्यूरेटली जो मैंने सोचा था, यहाँ पे देखोगे। हाँ, ये थोड़ा सा मैं कंफर्म करा था क्योंकि छोटा बना रहा है ना यार, जितना बड़ा अगर ये चैनल बनाता उतना बड़ा यहाँ पे बाइंग आता, लेकिन छोटा देखो वही किया, छोटा सा यहाँ पे दिया एक कैंडल। लेकिन ये जब बनाया ना फ्रेंड अच्छा लेवल था डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ, एंड ब्रेक किया, यहाँ तक का मेरा टारगेट था, लेकिन इसने थोड़ा सा और ऊपर तक दे दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा मेरा निफ्टी का मोमेंटम था, ठीक। एंड देखो ये क्या कर भी क्या रहा है, इसके हाई पे देखो ये रिटेस्ट किया है, डबल डबल बार। जब भी याद रखना, जब भी हाई पे दो बार रिटेस्ट करेगा वहाँ पे एक्यूरेटली बाइंग आता है, नोट फेक बाइंग, ठीक है। तो ये हाई निकाला, एंड यहाँ पे देखोगे हाँ खाली यही एक ट्रेंड मिल गया होता मेरा निफ्टी का, कल का बेस्ट दिन जाता। देखो ये 168 पॉइंट, मान लो 100 पॉइंट का मोमेंटम तो दिया होगा, तो ये था निफ्टी का एक्सपायरी, ठीक है। तो 168 पॉइंट मिला, ये ऐड करते जाना, ठीक है। फिर हाँ, यहाँ से मैं ट्रेल करता, ये लास्ट लेवल था, इसके बाद देखो ये देते ही गया, रुका नहीं, ठीक। जिसमें देखोगे ट्विजर कैंडल बना के यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से देखोगे तो देखो ट्रिपल आपका ये चैनल बना रहा है ना एक प्रकार का, यहाँ पे इसका हायर है, ये डबल हायर, पहला हायर, दूसरा, तीसरा, एंड यहाँ पे इसका पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, यहाँ पे तीसरा बॉटम, ठीक है। तो इसी में हाई लो यहाँ पे कंट्रोलेट करके वन में चैनल का देख रहे हो क्या, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जिसमें क्या कर रहा है चैनल में कंसोलिडेट होकर वन वे में ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, ठीक है। बाइंग का ये सिग्नल बताया, नीचे की तरफ निकालता है एक छोटा सा, मेरे को पता चल जाता, कट कर देता। तो एक अच्छा लेवल था यहाँ पे 928, रीजन मैंने बता दिया कि क्यों हुआ है बाइंग। फिर यहाँ पे देखोगे कोई दूर दूर तक लेवल नहीं है, यहाँ से देखो ये फिर अपना सेलिंग का बना है सिस्टम। यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ये ग्रीन रेड कैंडल बना है, मैं आउट हो गया यहाँ पे मान लो। फिर यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना फ्रेंड, अब यही समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे देखोगे ये अपना बॉडी बनाता है, फिर डाउन साइड, फिर अगेन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे मारू बाजू कैंडल बनाता है रेड, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे ग्रीन कैंडल कंपेरिजन में यहाँ पे रेड कैंडल का फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को रेड मारू बाजू कैंडल बोलते हैं। एंड यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये आपका लोअर लोअर यहाँ पे बना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हायर है यहाँ पे बना है, ये आपका हेड था,
जिसमें क्या कर रहे हैं, पैरेलल चैनल में यहाँ पे इसका ही हायर हाई के साथ एंड ये इसका लोअर लोअर के साथ ये ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद ये आपका यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे बेस भी बना है, ठीक है। यहाँ आपका पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, यहाँ पे तीसरा बॉटम, ठीक है। तो 3 बॉटम बनाया, फिर एक्यूरेटली फिर इसी के ये जो इसका हाई है, यहाँ पे देखोगे इस पे रिटेस्ट करने गया, तो यहाँ पे एक परफेक्ट यहाँ पे सेलिंग लेवल बना था, लेकिन यहाँ पे बुलिश फ्लैग का भी काम कर रहा था, ये देखोगे। लेकिन ये ब्रेक करता तब यहाँ पे बाइंग आता ना मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे इसका चेक करोगे, इसका पहला हाइयर, ये दूसरा हाइयर एंड यहाँ पे देखोगे तीसरा हाइयर, तो यहाँ पे बार बार ये इसी पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था एंड एक्यूरेटली क्या हुआ, यहाँ से ध्यान से चेक करोगे ये आपका ब्रेक कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेंड आपका देख रहे हो ना, ये ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे पहला हाइयर, दूसरा हाइयर, तीसरा हाइयर, 1 वे में आपका ये जो बेस जोन है, ये वाला बेस ये ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेलिंग आप लोग बनाए होते, तो एक परफेक्टली आपका यहाँ पे देखोगे 947 पे, अब देखो ये यहाँ पे आपका सेलिंग जोन यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे आपका पोजीशन, यहाँ पे मान लो आपका हाई का एसएल, फिर अगेन डाउन साइड आया, फिर डरा मत करो, फिर अगेन देखोगे इसी बेस पे ही अगेन रिट्रेस लेने गया था, ठीक है। जो जहाँ रिट्रेस करे तो समझ लो वहाँ पे सेलिंग बने, ठीक है ना। बेस अगर ब्रेक करके वहाँ रिट्रेस करना चाहिए, जैसे ये लेवल हो गया, ठीक है, तो यहीं पे तो करेगा रिट्रेस, और कहाँ करेगा, तो यहाँ से सेलिंग आया तो एक्यूरेट, इसका मतलब हम पोजीशन सही था। फिर ध्यान से देखोगे एंड ये देखो, तो ये जो लेवल है यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके हाई पे ये जो इसका हाई है, मान लो इसी के आसपास, ये हाँ ये एक्यूरेटली मेरे को भी समझ नहीं आता। हाँ मे बी ये पोजीशन यहाँ पे ऐसा क्यों सेटअप क्रिएट करते हैं, ये लोगों को थोड़ा सा डराने के लिए, जो यहाँ पे उनका एसएल हिट करने के लिए, जो यहाँ पे पोजीशन अपना बनाए होंगे, यहाँ पे दौड़ा के एंट्री ले होंगे, उनको एसएल आउट किया, पता नहीं यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम दिया होगा कि नहीं। इसमें क्या करूँगा मैं बाइंग कर लेके मोमेंटम, मैं जानता हूँ इसमें कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे एब्सोल्युटली मेरा रेंज भी बना था यहाँ पे बाइंग का। लेकिन ये क्या किया है, इसके ये देखो इसी बेस पे ये बार बार ये रिटेस्ट लेने गया था, ठीक है। एंड रिटेस्ट लेके यहाँ पे फिर अगेन डाउन साइड दिया, ठीक है। एंड डाउन साइड के बाद तो ये जो लेवल है इसका, ये लो यहाँ पे ब्रेक करता है, एंड ब्रेक करने के बाद देखो फिर अगेन फिर क्या हुआ, फिर इसके लो पे रिट्रेस करता है, तो यहाँ पे सेलिंग आया ना फ्रेंड, देखो ये क्या ही दौड़ा के सेलिंग आया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, ये देखो इसके लो पे फिर रिट्रेस लेने आता है, फिर यहाँ पे देखोगे ये दिख रहा है, ये 2 कैंडल मारू बाजू यहाँ पे कैंडल बना के ये ब्रेक करता है, फिर अगेन देखोगे इसके ये लो पे ये रिट्रेस लेने आया, रिट्रेस लेके डाउन साइड निकाल दिया। तो बहुत है यार, मेन चीज था। एंड यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसको याद रखना फ्रेंड, ये जो आपको दिख रहा है ना रेड ग्रीन पियर्सिंग कैंडल एंड ए टाइप, यहाँ पे ए टाइप स्ट्रक्चर है, एंड इसका ये लोअर लोअर दिख रहा है रेड, यहाँ से ये तो आपका ग्रीन कैंडल है एंड ये जो आपका रेड कैंडल है, ठीक है। एंड ये इसका जैसे ही लो ब्रेक करे वहाँ पे सेलिंग आता है, याद रखना, इसमें वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीक हो गया तो आपका काम खराब कर देगा, इसका मतलब ये सेलिंग साइड का ये सिग्नल देता है। तो जैसे ही लो ब्रेक हुआ आपका ये पोर्टेंट जो लोअर है, ये ब्रेक डाउन दिया, एंड ब्रेक डाउन देने के बाद ये पोर्टेंट आपका लो पे रिटेस किया, रिटेस करने के बाद अगेन देखोगे इसके लो पे रिटेस लेके एक अच्छा खासा आपको सेलिंग साइड का यहाँ पे ट्रेड मिला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे, यहाँ यहाँ पे मेरा एक लेवल था, ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया, इसके ऊपर निकालता मैं छोटा सा, देखो ये 15-20 पॉइंट का एक एसल था, ठीक है। ये देखो मोमेंटम दिया, फिर अगेन हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा डर गया था यहाँ, लेकिन ये एक्यूरेटली लो पे रेटस लिया 6 पॉइंट का, फिर यहाँ पे देखोगे 102 पॉइंट गिरा, फिर अगेन इसके हाँ पहले तो मैं ये कैप्चर किया 106 पॉइंट के आसपास, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे देखोगे जब ब्रेक डाउन दिया तो इसके अगेन ये इसी के आसपास तो आया है क्या, हाँ, इसी के आसपास आया होगा, इसी जोन के आसपास, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसका ये लोअर दिख रहा है एंड यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट ये ट्रेल लाइन, ये देख रहे हो ब्रेक डाउन दिया, फिर ब्रेक डाउन के बाद देखोगे इसी ट्रेल लाइन पे, ये मैं कह रहा हूँ फ्रेंड, जब एक चीज सेटअप बनता है तो वो फ्रेंड 1000 रीजन है, ठीक है ना, 1-2 रीजन नहीं है। तो यही गाइज मैं उनको बता रहा हूँ। तो देखोगे इस ट्रेल लाइन पे रिट्रेस लेके भी डाउन साइड निकाला है, एंड दूसरा चीज आपके इस लो पे ये रिट्रेस करके डाउन साइड दिया, ठीक है मोमेंटम। फिर उसके बाद ये चीज़ समझ में आ गया ना आपका, ये डबल टॉप सेटअप, डबल बॉटम सॉरी, बना के ये ट्रेन लाइन ब्रेक किया, ठीक है। ये आपका अच्छा लेवल था, ये जो मैंने बताया ना ए टाइप स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका लोअर लोअर यहाँ पे ब्रेक डाउन देना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये लो था जिसके वजह से यहाँ पे पर ब्रेकआउट दिया था निफ्टी 50, ठीक है। एंड ये था आपका जो लो था, इस पर रिटेस्ट किया। अब आगे चलो छोड़ो, तो मेन चीज़ था यहाँ पे कितने पॉइंट का आपको निफ्टी का मोमेंटम मिला, होल्ड करते तो वही देखो एस्टिमेट, हाँ 170 पॉइंट के आसपास मान लो, ठीक है। यहाँ तक का आपको टारगेट दे दिया, ये देखो जो इसका ये लो है ना लास्ट, ये देखो 915 वाला लो, इसका यहाँ पे इसका टारगेट दे दिया, ठीक है। तो यहीं तक तो लोग लेते आप लोग, और कहाँ तक लेते। तो मेन चीज़ था
जब ये हाँ, ये मेन चीज़ था ये तो आपका यहाँ पे चलो मान लो छोटा सा स्कैल्प दिया, इसके लो पे रेडियस लेके डाउन साइड निकाला। ये आपका इम्पोर्टेंट जो ट्रेल लाइन था ना फ्रेंड, इस पे रेडियस लेके यहाँ से जो गिरा है ना, लेकिन हाँ, ये भी एक और मैं आपको कड़वा सच बताता हूँ, कल एक्सपायरी था ना, तो फ्रेंड जो 180 पॉइंट का मोमेंटम दिया ना, यार एकदम बकवास, कम से कम 50 पॉइंट में नहीं, 40 पॉइंट में नहीं दिया ये जो 180 पॉइंट गिरा। मैंने स्क्रीनशॉट पे देखोगे, अरे यार वो मैंने यार वो एक्सपायरी वाला लिया ही नहीं, जिस पे अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो एक्यूरेटली, यहाँ से फॉल हुआ ना, इसके लो पे रेटर्स लेके ये आपका रिपोर्टर नहीं है, ट्रेल लाइन ब्रेक हुआ, तो जैसे ही यहाँ से गिरा, इसके लो तक यहाँ पे दिया टारगेट, ठीक है, जिसमें 209 पॉइंट यहाँ पे आपका क्या हुआ, फॉल हुआ। तो इसीलिए तो इस साले चूतिया बना रहे हैं फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना, ऑप्शन चेन बना के सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो 209 पॉइंट आपका फॉल हुआ, जिसमें आपको यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यार वो एक्सपायरी वाला ख़त्म हो गया ना, तो फ्रेंड यहाँ से देखो फॉल हुआ, तो यहाँ पे एक्यूरेटली वही 40 पॉइंट के आसपास मोमेंटम दिया, अब वो भी पता नहीं इसमें थीटा डिके हुआ होगा, तो काट पीट के वही 30 पॉइंट मिला होगा। तो ये है, देख रहे हो 30 पॉइंट यार दे रहे हैं यार, जिसमें क्या हो रहा है, 200 पॉइंट गिर रहा है, फॉल हो रहा है, तो 209 पॉइंट फॉल हो रहा है, तो चल क्या रहा है भाई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, पहाड़ में जाए इनका यार। इसीलिए मेरे को लग रहा है शिफ्ट हो रहे हैं सब इसी में, फॉरेक्स पेयर में सब, बिटकॉइन में, बकवास सिस्टम है। ठीक है यार, 209 पॉइंट गिर रहा है, 210 पॉइंट यहाँ तक दिया, ये देख रहे हो, 30 पॉइंट मोमेंटम दे रहे हैं यार, गजब। चल छोड़ो, जाने दो, हमारा मूड खराब होता है, ट्रैप कर रहे हो करो यार, मैं ट्रैप पे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यार जहाँ मोमेंटम दे रहे हो वहां तो फाड़ के दो, तो छोड़ो आप। फिर अब यहाँ पे देखो ये इतना समझ में आ गया ना, ये आपका लो टूट गया 10.8 पे, एंड यहाँ तक देखोगे, ये आपका छोटा छोटा इसी में प्राइजेक्शन बनाते गया है, जिसमें देखोगे ये देखो इसके लो पे ये रेटस लेके यहाँ पे मैं एक सेलिंग बनाता, ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ से ट्रैप भी हुआ था यार, ट्रैप आपको मैं बताऊंगा, एंड ये देखो फिर उसके बाद इसका ये देखो इसके ये आपका, ये देखोगे एक आपका पैरेलल चैनल बना के ये ब्रेक डाउन दिया, फिर अगेन ये देखो इसके यहाँ से डाउन साइड, मतलब ये पोर्टन ये लोअर लोअर आपका ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग जोन था, यहाँ पे सेल करते एक्यूरेटली आपका ये इम्पोर्टेंट ये लोअर ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, तो यही सब था। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे मैंने एंट्री गलत किया था, छोटा सा स्कैल्प ट्राई कर रहा था, टेस्ट भी ले रहा था, देखो यहाँ पे चैनल कंसोलिडेट किया, ब्रेक डाउन यहाँ पे निकालता, लेकिन चलो बेस बना लिया, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे 11:31 के आसपास, ध्यान से देखना, ये आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे जो मैंने बताया ना अभी आपको, ये आपका पहला हायर, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड यहाँ पे पांचवा, ठीक है, जिस पे बार बार इसमें कंसोलिडेट कर रहा था, एंड यहाँ पे बाइंग आया, मैं इंटरेस्ट नहीं था, लेने वाले ले लिए होंगे। फिर एक फ्रेंड एक बात याद रखें, जब पहली बार में चैनल बना के ब्रेकआउट दे तो वहाँ पे एंट्री मत लेना, दूसरी बार में ट्राई किया करो, जितना दूर वाला ये हायर हाई पकड़ोगे उतना अच्छा आपको ब्रेकआउट, वो मस्त सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो यही आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ये जो दूसरी बार वाला जो ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक्यूरेटली आप एंट्री मारते, ये देखो ये जो आपका हायर दिख रहा है ना, ये जोन एंड ये हायर दिख रहा है, इसी पे देखोगे आपका डबल, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, इसी में कंसोलिडेट करके ये देख रहे हो कंसोलिडेशन जोन था, एंड यहाँ पे आपका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक्यूरेटली लिए होते, देखोगे 12 बजे यहाँ पे आपका बाइंग आया, ये देखो ये 113 पॉइंट के आसपास, ठीक है, तो ये एक अच्छा ये बाइंग था, हाँ मोमेंटम दिया था इसने। एंड यहाँ पे फिर देखोगे ये जो आपका ये अच्छा कौन था, मैं तो यहाँ पे एक सेलिंग जोन मारता, ये जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना, जहाँ से ट्रेल लाइन या ब्रेक डाउन दिया, एंड अगेन इसके लो से ये रिटेस्ट करके डाउन साइड निकाला, तो यहाँ पे तो मैं एक्यूरेटली सेलिंग जोन था ये लेवल, तो यहाँ पे मैं सेलिंग मारता, देखो ये यहीं पे मार देता 12:06 पे, हाँ इसके अब इसके ऊपर यहाँ से निकालता, तो 15-20 पॉइंट का ऐसा लेके मैं कट कर देता अगर ऊपर निकालता, ठीक है। तो यहीं से देखोगे धड़ाम से सेल गिर गया, मेन चीज़ था, एंड ये समझ में आ गया ना। तो ये यहाँ पे जो ये दूसरा वाला ब्रेकआउट दिया था, इसमें कितना पॉइंट आपको मिला, अगर इसका ऐड करोगे तो वही 110 पॉइंट जितना भी बाइंग का निकाला मोमेंटम, ठीक है, हाँ 110 पॉइंट मान लो, लेने को तो यहाँ पे, लेकिन थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता है, क्या पता नीचे निकाल दे, लेकिन ये जब उसके ऊपर निकाला तो अच्छा लेवल था। ये जो सेलिंग आया इसका मेरे को समझ नहीं आएगा, ठीक है, अभी भी
ये क्या सोच के समझ 11:41। अगर इसका हाई चेक करो किया क्या है, अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो कुछ उतना अच्छा लेवल है भी नहीं, ठीक है, जिसको मैं बता पाऊँ। इसका यार ये इसका क्या लॉजिक बन रहा है यार, इसका हाई से ये देखो डाउन साइड, इसका मतलब ये मैनिपुलेशन बाइंग था ये, ठीक है, ये मैनिपुलेशन सेलिंग था, ठीक है। हाँ, अगर ये ऐसा जो बनता है ना, अगर इसमें सेलिंग जो आया है, इसमें उतना मोमेंटम देते भी नहीं है। जो रेयर रेयर होता है वहाँ पे बाइंग तभी देते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे मेरा सेलिंग पोजीशन बना 12:07 पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल करता होल्ड करता, ये देखोगे, फिर ऊपर हाँ वही निकालेगा जो कि सेटअप बनाने के लिए निकाल रहा है ना। फिर यहाँ से देखोगे 135 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको डाउन साइड के यहाँ पे, इसका यही रीजन है। 12:24 के आसपास यहाँ पे अगर देखोगे, आपका यहाँ पे डबल टॉप के साथ यहाँ पे ये आपका चैनल बना है, ठीक है, जिस पे आपका ट्रिपल यहाँ पे टॉप सेटअप क्रिएट करके एंड यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे बना है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हाई लो कंसोलिडेट करके डाउन साइड की तरफ रैली निकाला एंड डाउन साइड के बाद इसके हाई पे रिटेस्ट लेके फिर अगेन यहाँ पे डाउन साइड की तरफ यहाँ पे रैली निकाला, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ट्रेल लाइन के साथ यहाँ पे डबल ये क्या है बॉटम जोन बना गया। बॉटम जोन बनाने के बाद यहाँ पे देखोगे ब्रेक डाउन दिया एंड यहाँ पे हाई हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड की तरफ यहाँ पे मोमेंटम दिया, जिसमें आपका यहाँ पे कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया है इसने, 99 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम दिया है, ठीक है, निफ्टी ने। एंड यहाँ पे देखोगे ट्यूजर कैंडल बना के जिसके यहाँ पे डाउन साइड के यहाँ पे फिर सिग्नल दे रहा है। फिर उसके बाद देखोगे ध्यान से, मतलब कि यहाँ पे ये जो दूसरा सेलिंग आया ना, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे जोन था, ठीक है, जिसमें कंसोलिडेट करके यहाँ से ब्रेक ये तो दिया ही है। मेन चीज़ था ये सेलिंग, यहाँ पे भी लेवल था एंड एक्यूरेटली ये एक अच्छा खासा जोन था, बिकॉज ये लोअर लोअर ब्रेक डाउन दे रहा है ना फ्रेंड, ये अब ब्रेक करेगा तो फेक ब्रेकआउट होगा नहीं, इसलिए ने। एंड यहाँ पे देखोगे अगेन, यहाँ आपका देखोगे चैनल बना के इसमें कंसोलिडेट कर रहा था एंड वन में यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल था। ये भी मैंने यहाँ एक्यूरेटली कैप्चर किया था एंड मोमेंटम सही दिया था, 95 पॉइंट दे दिया था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे टाइम फ्रेम 1:42 पे, ठीक है, 1:42 पे आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहला लोअर दूसरा लोअर एंड यहाँ पे तीसरा, ठीक है। यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, यहाँ पे चैनल यहाँ पे, ठीक है, चैनल बना के एंड वन वे में यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन यहाँ पे दिया, ठीक है, जिसमें अगर ये चैनल आप लोग कैप्चर किए होते यहाँ पे, अगर इस चैनल में देखोगे हेड एंड यहाँ पे शोल्डर यहाँ पे हायर हायर एंड लोअर लोअर यहाँ पे ब्रेक डाउन यहाँ पे दे दिया, ठीक है, जिसमें इसका चैनल में देखोगे कितने पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम दिया इसने निफ्टी ने, 66 पॉइंट के आसपास यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। एंड आगे चलें, हाँ तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लेवल पे मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, अच्छा लेवल था एंड 30 पॉइंट का तो मैं भी दे दिया होगा ना स्कैल्पिंग। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे फिर ट्रैप थोड़ा यहाँ पे किया, डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे वन में बाएंगे। अब यहाँ पे जो दौड़ा के यहाँ पे एंट्री लेंगे उनका यहाँ पे उनको आउट किया, आउट करने के बाद यहाँ पे फिर इनका मोमेंटम यहाँ पे देखोगे ध्यान से चालू हो गया, ठीक है, जिसमें अगर यहाँ पे ध्यान से चेक करोगे तो यहाँ पे इनका हेड बनता है एंड आपका आपका डबल दिख रहे हो, डबल बॉटम बना के पहला ये बॉटम दिख रहा है, एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके ब्रेक डाउन दिया एंड यहाँ पे हायर है ये इसका हेड एंड यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा है, ठीक है, एंड वन वे में हेड एंड शोल्डर सेटअप यहाँ पे क्रिएट करके हायर है एंड यहाँ पे लोअर लोअर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन इसी ट्रेंड पे रिटर्स लेके डाउन साइड की तरफ यहाँ पे मोमेंटम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट है कि मेरे यहाँ पे स्कैल्पिंग लेवल बना था फॉर डाउन साइड के लिए एंड यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस का लेवल दिखाई दे रहा है हायर है किस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्यूरेटली इसका टाइम फ्रेम कितना हो रहा है, यहाँ पे टाइम फ्रेम चेक कर लो, टाइम फ्रेम 2:13 पे, ठीक है, यहाँ पे मैं सेलिंग किया था एंड एक्यूरेटली यहाँ पे देखोगे, डरो मत करो, जहाँ पे ले लिया करो डरो मत करो, बेशक से ऐसा छोटा सा ऐसा लेट हो जाए, इसी पे देखोगे ये जोन पे रिटर्स लेके फिर अगेन देखोगे ये जो लो है आपका ये दिख रहा है ना लो, इस पे अगेन रिटर्स करके डाउन साइड निकाला, फिर देखोगे ये लो पे रिटर्स मतलब कंसोलिडेट किया ना, कंसोलिडेट करके डाउन साइड दिया, फिर अगेन इसके लो पे रिटर्स लेके यहाँ पे डाउन साइड, तो एक बार यहाँ पे चेक करोगे यहीं से देखो 2:13 से क्या है यहाँ पे सेलिंग आया यार, अगर यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी बार देता रहे गाइस 150 पॉइंट फुल होगा। हाँ यहाँ पे थोड़ा कमाल किया था निफ्टी ने, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे कि अच्छा खासा यहाँ पे जोन बना देते हैं निफ्टी ने, ये देखो ये लेवल था, ये देखो ये इसका टाइम फ्रेम कितना हो रहा है 2:52 के आसपास, ठीक है। इसका यहाँ पे पहला हाइयर दूसरा हाइयर तीसरा हाइयर, ठीक है, एंड ये आपका पहला लोअर
मतलब कि चैनल में यहाँ पे कंसोलिडेट करके वहाँ पे वन वे में आपका इंपॉर्टेंट ये लोअर यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे मेरा सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप है ये, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वरदान है ये। यहाँ पे इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इसका देखोगे एक पहला यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे बना है, ठीक है, जिसके कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फोर्स यहाँ पे रेड कैंडल कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल बना है, ठीक है, पैरेलल चैनल रहेगा जिसमें रेड ग्रीन का यहाँ पे रेड ग्रीन का यहाँ पे देखोगे लोअर लोअर बना के ये ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है, एंड वहीं से यहाँ पे सेलिंग आ गया। तो ये था कुछ इनका लॉजिक, ठीक। तो यहाँ पे एक बार चेक करोगे मोमेंटम कितना पॉइंट दिया इसने, यहाँ से 150 पॉइंट के आसपास दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरा लास्ट था जो कि देखो ये 3:04 तक यहाँ पे मोमेंटम दिया है। एंड ये जो था ये जो बाइंग, ये बाइंग में क्या कर लोगे भाई, फेक बाइंग है यार, इसमें करो क्या, जो यहाँ पे इसमें दौड़ा दौड़ा के एंट्री ले रहे हो सबको खा गया यहाँ पे असल। देखोगे जो बाइंग निकाला है पता नहीं दिया हो कि नहीं, इसमें तो दिया है लेकिन एक्सपायरी वाला देखोगे तब ना, ये इसमें तो देगा ही। हाँ ये अच्छा लेवल था यार, 37 पॉइंट के आसपास दिया है, लेकिन 336 का कोई लेगा भाई, बहुत महंगा है प्रीमियम। हाँ ये लेवल सही था, यहाँ पे देखोगे तो अच्छा तो लेवल है। ये देखोगे फ्यूचर कैंडल बनाता है, इसमें देखोगे चैनल में कंसोलिडेट होके ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू स्टक है तो मैं दिखाई दे रहा है ऊपर ब्रेकआउट, ठीक है ना। ये लेने को तो मैं यहीं पे ले लेता, ले यानी यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसका लोअर लोअर है एंड हायर है यहाँ पे, ठीक है, इसी में कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, मैं तो यहाँ पे ले लिया होता, लेकिन यार कभी कभी धोखाधड़ी देते हैं। 28 पॉइंट के आसपास दिया है भाई, ठीक है ना, 28 पॉइंट के आसपास ये लेवल तो सही था। इसका रीजन यहाँ पे समझ रहे हो ना, यहाँ पे इसका लोअर लोअर है एंड यहाँ से इसका ये हायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, एंड यहीं से आपका वन में यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक। 3:16 के आसपास, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस, जिसमें अगर यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे गिनोगे कितना पॉइंट यहाँ पे मिला है, देखो पहले आपका 9:28 पे कितना पॉइंट मिला, देखो 9:28 पे हमने 160 पॉइंट कैप्चर किया, मतलब कि अगर यहाँ पे एक लोट में अगर हिसाब लगाओगे देखोगे टोटल एक 9:28 पे देखो 160 पॉइंट का मतलब हाफ करोगे तो कितना हुआ, 80 पॉइंट हुआ, ठीक है, 80, ठीक है। इसको 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5200 का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, ठीक है, 9:28 पे। एंड यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे देखो ये 9:48, फिर 9:48 पे एक हमने यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बनाया, तो ये देखोगे यहाँ पे 209 पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है। तो 209 का हाफ करोगे तो मान लो 110 होगा ना, तो यहाँ पे 110, ठीक है, तो 110 इंटू में एक लोट में 65 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपका 7100 का प्रॉफिट होता है, कितने बजे, 9:28 पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे यहाँ पे देखो 12 बजे एक्यूरेटली, यहाँ पे देखो आपको 100 पॉइंट 105 पॉइंट, तो 105 का अगर हाफ करोगे तो कितना होगा, मान लो 50 पॉइंट होगा ना, 105 का मान लो काट पीट के 50 पॉइंट हुआ, ठीक। तो 50 का अगर 65 से क्वांटिटी करोगे मल्टीप्लाई इंटू में 65, तो यहाँ पे 3200 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक सेलिंग लेवल था 12:45 पे, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेल लाइन आपका ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ पे होल्ड करते तो 12:45 के आसपास यहाँ पे आपको कितना पॉइंट मिला, लगभग यहाँ पे देखोगे 276, तो 276 का आधा कितना होगा, इसको हाफ कर लो, 276 भागा में 2, तो मान लो 138 पॉइंट, ठीक है। तो 138 इंटू में एक लोट में 65 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपका 8970 का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड बस हो गया, मतलब कि ओवरऑल आपने यहाँ पे कितना पॉइंट कैप्चर किया हिसाब लगा लो, यहाँ पे देखोगे तो टोटल देखो 8000, यहाँ पे 138 पॉइंट, 276 पॉइंट, 460 पॉइंट, ठीक है।
तो ये है गाइस निफ्टी 50 का। अब चलो आ जाओ बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 50 का हो गया, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, ठीक है। अगर इसका एस्टिमेट करोगे ओवरऑल, इसका निफ्टी का मार्केट कैप चेक करो। अगर निफ्टी का यहाँ पे मार्केट कैप चेक करोगे, निफ्टी 50 मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल कंपनी, तो इसका देखोगे निफ्टी 50 का जिसमें कि देखोगे इसका निफ्टी 50 का टोटल मार्केट कैप कितना है, 180 लाख करोड़, ठीक है, 200 लाख करोड़, ठीक। जिसमें कि टॉप रिलायंस इंडस्ट्री का इसमें 20% के आसपास यहाँ पे क्या है, मार्केट कैप है। पूरे इंडिया का 20% ही कब्जा इसी का है। दूसरे पे HDFC बैंक का 13% के आसपास, जिसमें ICICI बैंक का कितना है मार्केट कैप, 8.7% के आसपास है। जिसमें किसका है, इन्फोसिस का कितना मार्केट कैप है, 8% के आसपास, ठीक है। तो टोटल मार्केट कैप इनका कितना है, 180 लाख से 200 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी कंपनी है, अडानी एंटरप्राइज है, ठीक है। दूसरा अडानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारती एयरटेल, भारत पेट्रोलियम, ब्रिटेनिया इंडस्ट्री, सिप्ला, कोल इंडिया, डिवीजन लेबोरेटरी, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, आइसर मोटर, ग्रेजिम इंडस्ट्री, HCL टेक्नोलॉजी, HDFC बैंक, और HDFC लाइफ इंश्योरेंस, और हीरो मोटर कॉप, ICI बैंक, ITC, ठीक है। और इंडस बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, और JSW स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, लेरसन टुब्रो, LTI माइंड्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, नेस्ले, NTPC, ऑयल नेचुरल गैस, ONGC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI लाइफ इंश्योरेंस, एक SBI हो गया, सन फार्मास्यूटिकल, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर, टाटा स्टील, और इसका देखो टेक महिंद्रा, ठीक है। एंड आपका हो गया टाइटन हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट, एंड विप्रो, ठीक है। तो ये NSE की टॉप 50 कंपनी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका ओवरऑल मार्केट कैप 180 लाख करोड़। तो यही था फिर निफ्टी 50 का मार्केट। धन्यवाद।